प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूँगी कि मोस्ट ऑफ़ टाइम है ना, जैसे सम पर्सन मुझसे प्रार्थना भी करवाते हैं। जब सम टाइम ऐसा भी होता है, उनकी प्रॉब्लम का विषय क्या होता है कि घर में क्लेश बहुत रहता है, घर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आज मैं आपको इस प्रॉब्लम की रूट के विषय में बताऊंगी कि कैसे ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है। जो घर में लड़ाई है, जहाँ आपके नियर डियर किसी के साथ कोई बात भी नहीं हो, कि कोई इतनी बड़ी इशू भी नहीं होता, पर फिर भी बहुत बड़ी छोटी सी बात में इतनी बड़ी लड़ाई बढ़ जाती है ना जी। ऐसा क्यों होता है जी? कहाँ से आती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, आज मेरा मेन टॉपिक यही है। ठीक है, आज मैं आपको बाइबल में याकूब में लेकर जाऊंगी। उसके 4th चैप्टर में लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए कि तुम हत्या करते हो। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़े और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। क्या यहाँ पर बाइबल का कलाम क्या बताता है कि रियली आज एक इंसान के भीतर ये लड़ाई झगड़े कहाँ से स्टार्ट कैसे होती है? फाइटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? एक पर्सन के मन में आया मुझे ये चाहिए ना, उसने ये सिचुएशन नहीं देखी कि घर की सिचुएशन क्या है या क्या, बस उसे वो चाहिए। क्यों ये चाहिए? क्योंकि उसके फ्रेंड के पास ऐसा है, या उसके फ्रेंड की किसी गर्लफ्रेंड के पास ऐसा है, एक लड़की जो है उसके पास ऐसा है, उसे इसलिए चाहिए। या फिर उसकी अगर कोई लेडी है तो उसकी फ्रेंड के पास ऐसा है, अगर कोई लड़का है तो उसके लड़के के पास ऐसा है, उसे इसलिए चाहिए। तो क्या होता है, उसके मन में पहले ही एक युद्ध छिड़ जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अभी वो अपने फादर से बात नहीं की, उसने अपनी मदर से बात नहीं की, अगर लेडी उन्हें अपने हस्बैंड से बात नहीं की, जहाँ एक हस्बैंड उसने अपनी वाइफ से बात नहीं की, लेकिन पहले से भीतर ही युद्ध होना उसके स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे हार्ट में पहले से ही युद्ध होना उत्पन्न हो जाता है, वो ही जो युद्ध हार्ट में होता है वो ही रियलिटी में फिर बाहर आता है। कैसे आता है? क्योंकि वो एक डाक के कारण आपने वो चीज़ मांगी है। क्यों? एक ईर्ष्या के कारण मांगी है। क्यों? क्योंकि उसके इसका फ्रेंड के पास है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के पास ऐसा देखा है। इसीलिए जो ये लालसाएं हैं ना, जब ये गर्भवती होती हैं तो पाप उत्पन्न करती है, और पाप जो है वो मौत को लेकर आता है। यही मेन जगह है, मेन वजह है कि फाइटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। परमेश्वर कहता है कि देखो, अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, आप मुझसे मांगो तो आपको दिया जाएगा, पर मायने करता है वो मांगना किस किस इच्छा को लेकर है, कि कौन सी बात को लेकर आप यहोवा पिता से मांग रहे हो। क्या वो हार्ट में युद्ध करके तो नहीं? क्या किसी से डाह या ईर्ष्या करके तो नहीं? जैसे बाइबल का कलाम बताता है, जो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जब हम बहुत ज़्यादा संसार की वस्तुओं में खो जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हम ऑलरेडी परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट शांत नहीं रहता। अगर हार्ट आपका पीस में नहीं होगा तो अगर दो चित्ता मन होगा, वो चीज़ मुझे मिल सकती है या नहीं मिल सकती, मेरी मम्मा क्या बोलेंगे, मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा, मुझे वो चाहिए चाहिए ना। तो ऐसी अगर इच्छाएं हैं जी आपको संसार के साथ अटैच करती है और आपके भीतर एक क्लेश उत्पन्न कर देती है। वो क्लेश अभी तो आपने किसी से बात ही नहीं की होती, वो आपके अंदर एक फाइट का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण आप परमेश्वर के साथ उस रिलेशन में रह ही नहीं पाते, क्योंकि आपका ध्यान 24 घंटे उस बात पर टिका रहता है, मुझे वो चाहिए, वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर का कलाम क्या बताता है? क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डा हो? क्या होली स्पिरिट हमें ये कहता है कि कोई चीज़ आप ईर्ष्या से लो? हाँ, अगर मैंने कोई बिजनेस करना है इसलिए क्योंकि मेरे जो नेबर है उसने का बिजनेस बहुत अच्छा चला। नो, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति कहाँ से है? ईर्ष्या से है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से है?
कॉपी से है। देखो परमेश्वर आपको कॉपी नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर चाहता है आप ओरिजिनल बनो, जो आपके हार्ट में उत्पन्न हो कि मुझे ये चाहिए, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट चाहिए, मुझे ये बनना है अपनी लाइफ में, मेरा ये करियर होगा। जो आपके भीतर होली स्पिरिट ने उत्पन्न किया हो वो परमेश्वर चाहता है आपको देना, ना कि वो वस्तुएं जो किसी की ईर्ष्या या डाक के लिए या फिर किसी को देखकर आपके मन में आगा कि मुझे ये चाहिए। यू नो दैट देखो परमेश्वर हर एक इंसान की, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना, तुझे ठहराया था जो कि तेरे जीवन में फल आ सके ना। अगर परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर का आत्मा ही आपके भीतर वो इच्छाएं पैदा करेगा जो होली स्पिरिट के साथ, यहोवा पिता के साथ कनेक्टेड होगी, ना कि जिस दुनिया के साथ कनेक्टेड होगी। हाँ, मैं भविष्यवाणी का गिफ्ट चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रॉफिट को देखा, उसके पास भविष्यवाणी का गिफ्ट है। हाँ, परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप भविष्यवाणी के वरदानों को लोचो, गैर भाषाओं का अर्थ करने को लोचो, इससे अधिक लोचो। लेकिन अगर आपके भीतर होली स्पिरिट ये चीज़ उत्पन्न कर रहा है, इसलिए नहीं कि सेम एज इट इज़ कॉपी मारने के लिए या किसी का कोई टैलेंट आप कॉपी करने के लिए, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो गॉड आपके साथ कभी भी हेल्प नहीं करेगा, आपको कभी भी ग्रो नहीं करेगा। परमेश्वर क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के साथ एक मन होकर परमेश्वर की को से जो मांगो वो मिले, तो आपको क्या करना चाहिए? देख परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। कुछ पर्सन के मन में ये होता है अगर मेरे पास ये आ गया तो मैं उसे ये चीज़ दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। अगर आपके पास दिखाना ही है तो परमेश्वर आपको देगा ही नहीं, क्योंकि कलाम जैसे कहता है। इसीलिए परमेश्वर जो है वो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, इसलिए आप लोगों को दीन बन जाना है परमेश्वर के आगे, ठीक है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध कर दो। हे दुर्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आज आपको ज़रूरत है अपने हृदय को पवित्र करने की, क्योंकि अगर आपका मन दो चित्ता, ये काम करूं या ना करूं, करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, क्या है? आप तो ऑलरेडी हजे काम शुरू भी नहीं किया तो आपके भीतर इतनी फाइटिंग चल रही है, तो फिर उस काम को करना ही क्यों जो आपके भीतर इतनी फाइटिंग लेकर आ रहा है ना। आपको देखो, मैं आपसे एक और बात करूँगी, जो काम होली स्पिरिट के द्वारा होगा उसमें आप फ्लोरिशली बढ़ोगे उस काम में ना। अगर वो काम गॉड की ओर से नहीं है, वो क्लेश लेकर आएगा, आपको हेडेक बन जाएगा, तो ऐसे काम हो उसे छोड़ दो, ठीक है। तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमन बनाएगा। श्रोमन मतलब कि गॉड तुझे प्रतिष्ठित करेगा, गॉड आपको ऊंचा करेगा, गॉड आपकी हदें बढ़ा देगा अगर आप अपने आप को अधीन कर दो परमेश्वर के, अगर आप दीन हो जाओ, ठीक है। और कभी भी देखो, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, दूसरों की बदनामी मत करो। जैसे कलाम कहता है, जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है, और जो व्यवस्था पर दोष लगाता है वो व्यवस्था पर दोष लगाता है। क्या वो व्यवस्था का न्याय होना चाहता है? यू नो दैट जो व्यवस्था को सिखाने वाले होते हैं उनके पास परमेश्वर की वो सामर्थ होती है, वो किसी चीज़ को बचा भी सकते हैं और नाश भी कर सकते हैं। लेकिन आज एक इंसान को कोई डर नहीं है, वो मैन ऑफ गॉड के अगेंस्ट बातें करना शुरू कर देगा। क्यों आप अपना ही नाश करने को तुले हुए हो? क्यों आप व्यवस्था का न्यायी बन चुके हो, जबकि आपको तो अपने भाई के साथ भी अच्छा सलूक तक नहीं करना आता ना। तो बेटर ये है कि किसी की बदनामी ना करो, बट अपने आप को दीन कर दो परमेश्वर के, ठीक है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज मैं इन्हें ये काम किया, कल मैं ये कर दूंगा, परसों मैंने ये कर दूंगा। क्या आपने कल देखा है क्या होगा? इसीलिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, आप ये बात कहो कि अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं कल ये काम करूंगा। हर बात में परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और जहाँ तक आप किसी की हेल्प कर सकते हो उसकी हेल्प करो। ताकि कि परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर किसी को भलाई करनी आती है, अगर वो नहीं करता तो वो ये पाप करता है। इसलिए जहाँ तक हो सके दूसरों का भला करो, ठीक है। आपका जो मांगना है वो कितने जनों की हेल्प के लिए, आपका मांगना है कितने जनों की को बीमारी से निकालेंगे, आपको गॉड क्यों हीलिंग दे, तो डेली आप एक अच्छी रीति से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि एक एक जन को खुदावन तेरा
प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूँगी कि मोस्ट ऑफ टाइम है ना, जैसे सम पर्सन